जुले बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग 5वीं कक्षा की पुस्तक सरस भारती का एक पाठ करेंगे जो कि 5वीं कक्षा के यूनिट 3 के सिलेबस में है। सरस भारती पुस्तक से आज हम लोग एक पाठ करेंगे, ठीक है। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको किसी चीज के बारे में बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, फिर भी अपनी रिवीजन के लिए, ताकि हमें फिर से याद आ जाए, तो मैं आपको चार्ट से कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलिए चार्ट देखते हैं। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे ये चार्ट देख रहे होंगे। ये जो चार्ट है, ये मैंने जल चक्र का चार्ट बनाया है। जल चक्र, जल चक्र अर्थात जिसको हम इंग्लिश में वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल के बारे में तो आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा भी होगा, अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी की कक्षाओं में। तो हम अपने रिवीजन के लिए फिर से ये थोड़ा देख लेते हैं कि जल चक्र है क्या। तो क्योंकि हमारा जो आज का पाठ है वो उसका संबंध है हमारे जल चक्र से, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। तो बच्चों, सबसे पहले सोचने की बात है कि पानी आता कहां से है और पानी जाता कहां है। पानी आता कहां से है और पानी जाता कहां है, यही हम इस जल चक्र से इसके बारे में पता करेंगे। तो हम सबको पता है कि हमारी नदी हो गई, तालाब हो गई, हमारी झीलें हो गई, समुद्र हो गए, सागर हो गए, हर कहीं पानी होता है कि नहीं। अब वहां पे पानी कहां से आता है ये देखते हैं। तो जो ये पानी है, सूरज की किरणें पड़ने से क्या होता है, ये पानी जो है वो गर्म होने लगता है। जब घर में हम लोग कुछ चाय वगैरह बनाते हैं पतीले में, तो जब हम नीचे से आग देते हैं तो पानी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद उसमें से क्या निकलती है, भाप निकलती है। भाप, जिसको ऊष्मा भी कहते हैं। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती है तो उसमें से भाप निकलती है। ठीक है बच्चों। तो ये भाप जो निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा कि भाप निकल के कहां जाती है। भाप निकल के ऊपर की तरफ, जब वो गर्म हो जाती है तो ऊपर उठने लगती है। उसी प्रकार जब हमारे नदियों, हमारे झीलों, हमारे सागर का पानी गर्म होने लगता है तो वो भाप बन के ऊपर उठने लगता है। जब वो भाप बन के ऊपर उठता है तो ऊपर बहुत ऊंचाई पे जाके वो जो पानी है वो फिर से ठंडा होने लगता है। ठीक है। तो उसकी छोटी छोटी जो बूंदें हैं, ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती हैं। और जो हमें पता है, जो भाप है वो पानी गर्म होने पे भाप बनता है, भाप ठंडी होने पे पानी बनती है। तो उसी तरह फिर से छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, और यही छोटी छोटी बूंदें बनकर हमारा बादल बनाती हैं। ठीक है बच्चों। तो जो बादल है पहले छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बादल बनते हैं, और फिर धीरे 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 यही बादल जो है एक बहुत बड़े बादल का रूप ले लेते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखोगे कि बहुत बड़ा बादल है। अब बादल जब बड़ा हो जाता है तो इसमें जो छोटी छोटी पानी की बूंदें थी वो भी बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ पे मैं बादलों का उदाहरण आपको एक गुब्बारे के साथ दे सकती हूँ। जैसे गुब्बारा होता है, ठीक है, तो जब उसमें आप फूंक मारते हो तो गुब्बारा क्या होता है, बड़ा होने लगता है, फूलने लगता है। ठीक है। और वो एक आकार ले लेता है, एक शेप ले लेता है। परंतु क्या होता है, जब हम जबरदस्ती उसमें फूंक भरते जाते हैं, तो एक समय आता है कि वो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूट जाता है ना, फट जाता है, उसमें से ढॉप करके आवाज आती है। ठीक इसी प्रकार हमारे बादल के साथ भी होता है। तो बादलों में जो पानी है, एक क्षमता तक बादल उसको अपने में रखते हैं, उठा के रखते हैं। परंतु जब पानी बहुत भारी हो जाता है तो बादल एक जगह पे, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और वर्षा के रूप में वही पानी दोबारा धरती पे आता है। ठीक है बच्चों। और जहां पे बहुत गर्मी हो वहां पे बारिश बरसने लगती है, और जहां पे मौसम ठंडा हो वहां पे हमारे बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। और फिर यही पानी और यही बर्फ फिर हमारी कहाँ जाती है, ये हमारे समुद्र, हमारे क्या कहते हैं, झील, हमारी नदी, हमारे तालाबों में फिर से भरने लगता है। और फिर क्या होता है,
फिर से सूरज की किरणें पड़ती हैं, ये पानी गर्म होता है, भाप बनता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, और इसी तरह ये जो चक्र है ये चलता रहता है। इसलिए इसको जल चक्र अर्थात वाटर साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये साइकिल की तरह घूमता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पेड़ बना रखे हैं। पेड़ों के साथ क्या होता है, जो बारिश का पानी गिरता है, अब सारा पानी तो नदियों और हमारे तालाबों में जाता नहीं है, तो कुछ पानी होता है जो धरती में रिस जाता है, हमारी जो भूमि है उसमें रिस जाता है। उसमें रिसने के बाद हमारे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें उस पानी को क्या करती हैं, खींचती हैं अपनी तरफ खींचने के बाद ये अपना पूरा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें पानी का प्रयोग करती हैं, और फिर पत्तियों द्वारा जो अधिक पानी हो जाता है वो फिर भाप के रूप में निकल के फिर से वही चक्र बनता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, फिर से पानी धरती पे वापस आता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई जल चक्र के बारे में। अब हमने जल चक्र के बारे में जान लिया है। अब हम क्या करते हैं, आपकी पुस्तक सरस भारती में से 13वां पाठ करते हैं। ठीक है, तो जो 13वां पाठ है उसका शीर्षक है पानी रे पानी। पानी रे पानी अर्थात ये जो पाठ है ये पानी के बारे में है, इसीलिए मैंने आपको जल चक्र के बारे में बताया था। ठीक है, तो पानी के बारे में पाठ है, कहाँ से आता है पानी और फिर कहाँ चला जाता है, पानी आता कहाँ से और पानी कहाँ चला जाता है, इसके बारे में अभी हमने इस जल चक्र में हमने देखा। तो आगे अपने पाठ को बढ़ाते हैं। अब आजकल की बात करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब आजकल की बात करते हैं कि ज्यादातर जगहों में आजकल क्या है, नलके लगे हुए हैं। पानी किस द्वारा आता है, नलकों द्वारा आता है कि नहीं। तो जब पानी नलकों द्वारा आता है, पानी के आने का कोई समय निश्चित समय नहीं है। अब धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है, जिस कारण पानी आने जाने का हमारा कोई निश्चित समय नहीं रह गया है। तो कभी कभी पानी बहुत सुबह भोर होती है, सुबह से पहले का जो समय होता है उसको भोर कहते हैं, और कभी कभी बहुत रात में पानी आने लगा है। इस कारण सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को समय पर पानी नहीं मिलता। अब इसके कारण क्या होता है कि जैसे शहरों में बाहर जो सरकार द्वारा नलके लगाए जाते हैं उनमें बहुत लंबी लाइन लगी होती है, और वहां पानी लेकर जाएं तो वहां पे एक शब्द का प्रयोग है कि तू तू मैं होती रहती है। आसपास के लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है पानी को लेकर, कि पहले मेरी बारी है, पहले मेरी बारी है करके लोग झगड़ते हैं। तो इन झगड़ों से बचने के लिए लोगों ने एक तरीका खोज लिया कि अपने घरों के नलों में उन्होंने मोटर लगवा लिए हैं। तो मोटर लगवा लिए हैं, इससे क्या होता है, अगर मेरे घर में मोटर लगा है तो मेरे घर में पानी, बहुत ज्यादा पानी आएगा, तो मैं अपने पड़ोसी का पानी भी मेरे नल में आ जाता है। अब मेरे पड़ोसी को लगता है कि इसके घर में पानी आ रहा है तो मैं भी मोटर लगवा लूं, तो सब लोग मोटर लगवाने की होड़ में लगे हैं, जिस कारण पानी की जो समस्या है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आजकल आप देखेंगे कि जब हम प्लेन एरियाज में, बड़े बड़े शहरों में जाते हो तो क्या होता है, वहां पे पानी खरीदना पड़ता है। लोग पीने का पानी खरीद के पीते हैं, क्योंकि पानी जो हमारे पास पीने का पानी है उसकी हमारे यहाँ बहुत कमी हो रही है ना। अब इसकी पानी की कमी हो रही है। अब गर्मियों के मौसम में अकाल जैसे हालात बन जाते हैं, यानी सूखा पड़ने लगता है। पानी कम होने के कारण सूखा पड़ने लगता है। और उसके विपरीत अगर देखा जाए तो बरसात के मौसम में जब बारिश होती है, उस मौसम में क्या होता है, उस मौसम में बाढ़ आने लगती है। गर्मियों में एकदम सूखा पड़ जाता है और बरसात के मौसम में बाढ़ आने लगती है। अब ना तो हमें सूखा चाहिए और ना ही हमें बाढ़ चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ सूखा पड़े, और हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो। अब बाढ़, अब आप कहोगे बारिश में तो बहुत पानी होता है, बरसात में तो बाढ़ आती है, हम कैसे कह सकते हैं कि पानी की कमी हो रही है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारी धरती पर ज्यादातर पानी है।
परंतु उसमें से 1 से लेकर 2% पानी ही जो है वो हमारे पीने लायक है। सारा जितना भी धरती का पानी है हम नहीं पी सकते, क्योंकि वो पानी खारा है और वो हमारे काम भी इतना नहीं आता, क्योंकि खारा पानी हम पी नहीं सकते। तो सिर्फ 1 या 2% पानी ही है जो हम लोग पी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपनी पुस्तक में देखोगे कि यहाँ पे एक गुल्लक की बात की गई है। अब देखिए, गुल्लक का प्रयोग हम क्यों करते हैं? गुल्लक का अर्थ होता है पिगी बैंक। पिगी बैंक जिसमें बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं। तो कोई आपको कुछ रुपए देता है, आपके घर में मेहमान आए हैं, आपको 100 रुपए 50 रुपए देते हैं, तो कुछ बच्चे हैं खर्च कर लेते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 50 में से 10 या 20 रुपए खर्च करते हैं, परंतु 30 रुपए वे अपनी गुल्लक में बचा लेते हैं। अब इससे क्या होता है? अब वो जब पैसे बचाते हैं तो वो उसका उपयोग बाद में कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, अब इसी तरह जो हमारी धरती है वो भी एक बहुत ही विशाल गुल्लक है। अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को हम एक गुल्लक मान सकते हैं। तो जिस तरह हम लोग गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, उसी तरह अपनी इस विशाल धरती में भी पानी जो है वो जमा होता रहता है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर बरसात के मौसम में हम इस गुल्लक रूपी धरती में पानी जमा कर लें तो अभाव के समय में वो पानी हमारे काम आ सकता है। जब पानी की कमी होगी हम उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो भूजल भंडार समृद्ध होता है। जब पानी धरती के अंदर रिसता जाता है तब भूजल भंडार समृद्ध होता है। अब जो पानी है रिसना मीन्स धरती के अंदर जाना। जब पानी धरती के अंदर जाता है तो भूजल यानी ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ने लगता है ना। तो ग्राउंड वाटर बढ़ना तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो पीने का पानी नीचे से निकालेंगे, है कि नहीं? तो ये अच्छी बात है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बरसात में बारिश होती है उसके पानी को हम जितना हो सके उसको हम जमा करके रख लें, ताकि जब हमारे पास पानी की कमी हो तो हम उसी पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जितना हो सके पानी को व्यर्थ में अधिक उपयोग ना करके इसके संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए बच्चों, हम सबको पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है और जल होगा तो कल होगा। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्ति कही किसी ने कही है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल है तो कल होगा। ठीक है बच्चों, इसलिए कोशिश करें कि पानी को कभी व्यर्थ ना करें, क्योंकि हमारा जो पीने का पानी है, जो फ्रेश वाटर, जो ताज़ा पानी है, वो हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए आप लोग अभी से, आज से ही क्या करो, अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके पानी के दुरुपयोग को आप रोकिए। अपने घर में बेकार में अपने नल के खुले मत छोड़िए। अगर आपको जरूरत नहीं है पानी, अगर आपको आधे ग्लास की प्यास है तो आधे ग्लास भर पानी पीजिए, पानी ग्लास भरकर मत पीजिए। क्योंकि अगर हमें आधा ग्लास पानी पीना है, हम पानी ग्लास भर के लेंगे तो आधा ग्लास हम क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। आधा ग्लास पानी जो बाहर फेंकेंगे वो क्या हो गया? हमारा पानी तो व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। और इसी तरह से अगर सब लोग करने लगे, आधा ग्लास पी के आधा फेंकने लगे, तो देखिए कितनी सारी जनसंख्या है कि नहीं? तो पानी तो ऐसे ही पानी का नुकसान होगा। इसलिए आज से ही ठान लें कि हाँ, हमने पानी का संरक्षण करना है, हमने हर हाल में पानी को बचाना है, ताकि हमारे कल के जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें पानी जैसी मूल्यवान वस्तु की कभी कमी ही ना हो। अब सरकार पूरे विश्व में 22 मार्च के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम लोगों को बताएं, हम लोग समझें कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या हम ये जरूरी मतलब साल में एक दिन ही जल दिवस मनाया जाता है, परंतु ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग पूरे वर्ष उस पे चलें, उस बात पे कायम रहें और पानी का दुरुपयोग ना करके जितना हो सके उसकी बचत करें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो पाठ है ये पानी रे पानी
पानी पे पाठ है, आप लोग इसको पढ़िएगा अपनी पुस्तक में, और इसके प्रश्न उत्तर जो पीछे दिए हैं इसके उत्तर आपको किताब में ही मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज का पाठ मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जुले बच्चों।